अगर मैंने कहा दीज मशीन्स आर डिस्ट्रॉइंग आवर एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, क्या ये कहना सही होगा? अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो हिंदी मीनिंग आता है कि ये मशीन्स हमारे सोचने की एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशंस में और डेली लैंग्वेज में भी यूज होता है। तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि एबिलिटी के साथ हम ऑफ समथिंग का यूज नहीं करते हैं। एबिलिटी के बाद अगर वर्ब चाहिए तो वो 2+V1 होता है। दैट मीन्स एबिलिटी टू डू समथिंग। तो इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे किया जाएगा? दीज मशीन्स आर डिस्ट्रॉइंग आवर एबिलिटी टू थिंक। जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने कहा एबिलिटी के एक और यूज को जानना है, वो क्या है? अगर मुझे कहना है आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई एबिलिटी ऑफ रीडिंग, ये अपने आप में एक गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि एबिलिटी ऑफ समथिंग का यूज नहीं किया जाता है। इस बात को समझेंगे। अभी हमने जाना अगर किसी चीज के, किसी स्किल के आपके एबिलिटी की बात करनी हो तो इसके साथ क्वालिफिकेशन में अगर हम यूज करते हैं तो ऐसे होता है रीडिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, टीचिंग एबिलिटी, सिंगिंग एबिलिटी, एक्टिंग एबिलिटी। तो इस गिवन सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे? आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई रीडिंग एबिलिटी। बात समझ में आ रही है? एबिलिटी का थर्ड यूज जानते हैं। जैसे मुझे कहना है आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई एबिलिटी ऑफ इंग्लिश, ये कायदे से गलत हो गया। क्यों गलत हुआ इसे समझते हैं। क्योंकि एबिलिटी की बात की जाए तो इसके साथ हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज ना करते हैं। दैट मीन्स क्या करेंगे? एबिलिटी इन अ लैंग्वेज और सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। किसी भी भाषा में या किसी विषय में आपके योग्यता की बात करेंगे तो एबिलिटी के साथ इन प्रेपोजिशन आएगा। तो इस गिवन सेंटेंस को कैसे सही किया जा सकता है? आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई एबिलिटी इन इंग्लिश। तो आपने एबिलिटी के 3 यूजेस को देखा जो कि रेगुलरली हमारे डेली लैंग्वेज में पूछे भी जाते हैं और यूज भी किए जाते हैं, एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं। इसी तरीके से मुझे फॉलो कीजिए और इंग्लिश को बेस्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।